भारतीय सरकार ने अगले 5 से 10 वर्षों के लिए विभिन्न नीतियों और योजनाओं की घोषणा की है, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और संरचनात्मक सुधारों को लागू करने पर केंद्रित हैं। इन नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को स्थिर और सशक्त बनाना है और यह बड़े पैमाने पर पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों की योजना बनाते हैं। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था एक एक्सपेंशनरी फेज में है, जिसमें उच्च विकास दर या हाई ग्रोथ रेट और निवेश की प्रवृत्तियां शामिल हैं। सरकार की नीतियों और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बढ़ने से यह साइकिल और मजबूत हो सकता है, जो आने वाले 9 से 10 वर्षों में स्टेबल ग्रोथ और विकास की संभावनाओं को प्रस्तुत करता है। आने वाले वर्षों में सरकार की नीतियां सस्टेनेबल ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दे रही हैं। आज हम सरकार के इन्हीं कुछ पॉलिसीज और उससे जुड़े सेक्टर्स पर चर्चा करेंगे। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) का लक्ष्य 2025 तक $1.4 ट्रिलियन से अधिक का निवेश करना है। यह योजना विभिन्न क्षेत्रों को कवर करती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, वाटर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। यह बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करेगी। लार्सन एंड टूब्रो (LNT) यह कंपनी निर्माण और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रमुख है और NIP के तहत बढ़ते निवेश से लाभान्वित होगी। अल्ट्राटेक सीमेंट निर्माता, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कारण बढ़ती मांग का फायदा उठाएगा। NTPC एक प्रमुख पावर प्रोड्यूसर, जो ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश से लाभान्वित होगा। PLI स्कीम का उद्देश्य 14 प्रमुख क्षेत्रों में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स और रिन्यूएबल एनर्जी शामिल हैं। यह योजना भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज यह कंपनी PLI स्कीम से लाभान्वित होगी, विशेषकर टेलीकॉम, रिटेल और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रमुख खिलाड़ी, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में वृद्धि से लाभान्वित होगा। टाटा मोटर्स प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माता, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन से लाभान्वित होगा। डिजिटल इंडिया 2.0 और नेशनल AI स्ट्रेटजी का उद्देश्य डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और उभरती हुई तकनीकों जैसे AI, ब्लॉकचेन और 5G पर ध्यान केंद्रित करना है। यह भारत को तकनीकी नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। इन्फोसिस प्रमुख IT सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और AI में अपनी मजबूत स्थिति से लाभान्वित होगी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) एक और IT दिग्गज, जो डिजिटल क्रांति और AI अपनाने से लाभान्वित होगा। भारतीय एयरटेल टेलीकॉम क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी, जो 5G रोल आउट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार से लाभान्वित होगा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा में वैश्विक हब बनाने की दिशा में काम कर रहा है। पारंपरिक जीवाश्म ईंधन क्षेत्र में कमी देखने को मिल सकती है। अदानी ग्रीन एनर्जी प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी, जो सौर और पवन ऊर्जा में अपनी फोकस से लाभान्वित होगी। टाटा पावर ऊर्जा क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी, जो नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो को बढ़ावा देने से लाभान्वित होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रीन हाइड्रोजन में महत्वपूर्ण निवेश के साथ रिलायंस क्लीन एनर्जी की ओर परिवर्तन से लाभान्वित होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी का उद्देश्य 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करना है और इसके आगे भी प्रयास जारी रहने की संभावना है। यह नीति रियल एस्टेट सेक्टर, विशेषकर अफोर्डेबल हाउसिंग खंड में वृद्धि को प्रोत्साहित करेगी। HDFC की प्रमुख हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जो होम लोन की बढ़ती मांग से लाभान्वित होगी।
गॉडरेज प्रॉपर्टीज, रियल एस्टेट में प्रमुख खिलाड़ी जो अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट हाउसिंग पर ध्यान केंद्रित करता है। दालमिया भारत सीमेंट निर्माता जो अफोर्डेबल हाउसिंग निर्माण गतिविधियों के कारण बढ़ती मांग का फायदा उठाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। अपने विचार और सुझाव कमेंट्स में जरूर साझा करें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें।